मैंने आपसे बिल्कुल सीधा स्पष्ट सवाल किया। मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई मुस्लिम परिवार कांवड़ बना रहा है तो क्या कोई कांवड़िया उससे कांवड़ ना खरीदे? कांवड़ ना खरीदे, वो कांवड़ पवित्र नहीं, वो खंडित हो चुकी है, वो है पवित्र कर दी गई है। जज साहब एक मिनट रुकिए, जज साहब मेरा ये ऑब्जेक्शन है, एक मिनट, ये तो टू नेशन थ्योरी वाली बात कर रहे हैं। इनका तो ये लॉजिक है कि हिंदू मुसलमान का रह ही नहीं सकता, रहना चाहिए ही नहीं, मुसलमानों की हर चीज का बहिष्कार करो, चाहे मूर्ति हो, मुस्लिम टीचर से पढ़ो मत, मुस्लिम टीचर से पढ़ो मत, मुसलमानों का खाना मत खाओ, मुसलमान का नौकरी मत करो। ये क्या है? ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बकवास बंद की जाए। फिर एक बार देश सबका है, हिंदू और मुसलमानों का, एक वोट हिंदू का, एक वोट मुसलमान का। ये बकवास देश को तोड़ने के लिए इसको रोका जाए, इस बकवास करने वालों को बैठाया जाए। पहले है कि मैं कह रहा हूं तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों में एक लाइन दिखा दे कि कहीं किसी की गर्दन काटने की बात की गई। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। जितने भी मुसलमान परिवार जिनकी रोजी रोटी इसी से जुड़ी हुई है, आप सीधे उन पर आघात कर रहे हैं। देखिए, आप क्यों उनको शक की निगाह से देख रहे हैं? अभी आपने कहा कि मैं सबको बुरा नहीं मानता, लेकिन आप अपील भी कर रहे हैं कि उनसे मत खरीदो, क्यों? देखिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं दारुल उलूम देवबंद के फतवा विभाग से पूछना चाहता हूं और हमारे मुस्लिम बंधु बैठे हैं, इनसे भी पूछना चाहता हूं, हमारी जो मूर्तियां हैं वो मूर्ति पूजा में आती है और प्रसाद भी मूर्ति पूजा का होता है। इस्लाम मजहब में मूर्ति पूजा करना हराम है या अच्छा है, ये बताएं। और मूर्ति बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना मुस्लिम समाज में, इस्लाम मजहब में जायज है या नाजायज है, इसका मुझे उत्तर दे। असादी जी, मूर्ति बनाना हमारे मजहब के अनुसार, मूर्ति बेचना नहीं है जायज। सुन लीजिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुरान कह रहा है तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक, यानी कि तुम्हारा मजहब तुम्हें मुबारक, मेरा मजहब। हमने दोनों पक्षों के तर्कों और तथ्यों को सुना और समझा। सब दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से दलीलें पेश की हैं। समस्त तथ्यों तर्कों के विवेचनोपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि हमको, आपको, सबको समझना होगा कि भारतीय संस्कृति एक समावेशी संस्कृति है। हमारे देश भारत में आस्था अहम है। सावन में करोड़ों श्रद्धालु शिवालयों में पवित्र जल अर्पित करते हैं। ऐसे में हमें उनकी आस्था का सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून को अपने हाथ में लेना कतई उचित नहीं है। हर ग्राहक का अधिकार होता है कि वो दुकानदार की पहचान के बारे में जाने, लेकिन जबरन ये पहचान पूछना या करना, छापेमारी करना, आधार कार्ड देखना शायद कानून व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। यात्रा रूट की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। सरकार और प्रशासन ही इस पे जो भी कार्रवाई उचित होगी, विधिक होगी, वो करने के लिए सक्षम है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हमारे देश भारत में यह आवश्यक है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को उनकी आस्था का सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो चलिए, आज जी कचहरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए मुकदमे के साथ। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। जी न्यूज़।